जब छात्र सड़क पर हो तब देश के बड़े चेहरे कहाँ हैं? अगर देश का भविष्य छात्र हैं, तो जब छात्र मुश्किल में हो, जब वे सड़क पर हों, जब वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हों, तो आखिर में ऐसे वक्त में देश के ताकतवर लोग कहाँ जाते हैं? सरकार कहाँ होता है? विपक्ष कहाँ होता है? सेलिब्रिटी कहाँ होते हैं? क्रिकेटर्स कहाँ होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इन सब की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? पहला मुद्दा है कि छात्र सड़क पर क्यों आते हैं। कोई भी छात्र अपने शौक से तो सड़क पे नहीं आएगा ना। कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर तो कोई अपना भविष्य दांव पर लगाकर प्रदर्शन करने निकलता है। हर छात्र चाहता है कि वो पढ़े, एग्जाम दे, नौकरी करे, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए, लेकिन जब उसको लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही, तब वो सड़क पे आने पर मजबूर हो जाते हैं। ये किसी भी लोकतंत्र की वास्तविकता है। दूसरा मुद्दा है सरकार से सवाल। चाहे सरकार किसी भी दल का हो, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा। अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या संवाद हुआ? क्या उनकी बात सुनी गई? क्या शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश हुई? अगर नहीं, तो फिर ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है। सरकार जनता से बनी है, इसलिए जनता सरकार से जवाब भी मांगेगी। तीसरा मुद्दा है विपक्ष से भी सवाल। लोकतंत्र में केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं होता, विपक्ष भी जिम्मेदार होता है। अगर विपक्ष केवल सिर्फ राजनीति करेगा तो समाधान नहीं होगा, और समाधान नहीं देगा तो जनता उससे भी सवाल करेगी, क्योंकि लोकतंत्र केवल विरोध का नाम नहीं है, समाधान का भी नाम है। चौथा मुद्दा है सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी। अब उनकी बात करते हैं जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अभिनेता, गायक, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनकी एक पोस्ट करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। जब पर्यावरण की बात होती है तब ये लोग बोलेंगे, जब चुनाव में वोट डालने की बात होती है ना, तब ये बोलते हैं, जब किसी सामाजिक अभियान की बात होती है तब ये बोलते हैं। तो फिर छात्रों से जुड़े गंभीर मुद्दे पर इनका जवाब कहाँ है? ये क्यों चुपचाप बैठे हैं? देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर किसी को हर मुद्दे में बोलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने खुद को समाज का चेहरा बनाया है, उससे उम्मीद तो होगी ना। पांचवा मुद्दा है फिल्म और वास्तविकता में फर्क। फिल्मों में एक हीरो होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, कमजोरों की आवाज बनता है, सिस्टम से लड़ता है, सच्चाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। दर्शक ताली बजाते हैं, लेकिन वास्तविक में क्या है? जब समाज किसी कठिन सवाल से जूझ रहा होता है तो वही बहादुरी अक्सर दिखाई नहीं देती, और यही सवाल लोगों के मन में भी उठता है। छठवां मुद्दा है उद्योगपति और सामाजिक नेतृत्व। देश के बड़े बड़े उद्योगपति शिक्षा में निवेश करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन जब शिक्षा और छात्रों से जुड़े गंभीर सवाल उठते हैं तो अक्सर लोग उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम संवाद और शांति की अपील करें, क्योंकि नेतृत्व केवल व्यापार नहीं होता, समाज में भी दिखता है। सातवां मुद्दा है लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं। आज अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है ना, तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। अगर विपक्ष से सवाल पूछता है तो उसे पक्षपाती कह दिया जाता है। अगर किसी सेलिब्रिटी से सवाल पूछता है तो लोग कहते हैं उसे क्यों घसीट रहे हो। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, और जवाब देना सार्वजनिक जीवन का दायित्व है। आठवां मुद्दा है मीडिया की जिम्मेदारी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को सत्ता तक पहुंचाना भी है। अगर कहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर कहीं किसी तरह की हिंसा या गंभीर घटना की रिपोर्ट आ रही है, तो मीडिया का दायित्व है कि तथ्यों की जांच करे, सभी पक्षों को सुने और जनता तक सही जानकारी पहुंचाए। किसी भी घटना को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है, और बिना जांच के निष्कर्ष निकालना भी ठीक नहीं है। नौवां मुद्दा है कि युवाओं की आवाज महत्वपूर्ण क्यों है। आज का छात्र कल का डॉक्टर होगा, आज का छात्र कल का इंजीनियर होगा, आज का छात्र कल का शिक्षक बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। अगर आज उसी छात्र को महसूस हो कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये केवल छात्र का नहीं, पूरे समाज का नुकसान है, मानव जाति, समाज। 10वां मुद्दा है संवेदनशीलता राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। हर मुद्दे को राजनीति चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अगर कहीं छात्र को चोट पहुंची है, अगर किसी परिवार पर दुख आया है, तो सबसे पहले इंसानियत बोलनी चाहिए, उसके बाद राजनीति हो सकती है। दुख में संवेदना और न्याय की मांग किसी दल की नहीं, इंसानियत की बात है। 11वां सवाल है चुप रहना भी एक सवाल खड़ा करता है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति हर मुद्दे पर बोले, लेकिन जब कोई सार्वजनिक जीवन में है, जब वह करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, जब उसने समाज के लिए बोलने का दावा किया है, तो लोग जरूर पूछेंगे कि ऐसे समय में भी उसकी भूमिका कहाँ है, और ये सवाल गलत नहीं है। 12वां मुद्दा है जनता की अपेक्षा
सुरक्षा। जनता ये नहीं चाहती कि हर कोई किसी एक पक्ष का समर्थन करे। जनता ये चाहती है कि अगर अन्याय हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर प्रशासन से गलती हुई है तो उसकी भी जवाबदेही तय हो। अगर अफवाह फैलाई गई है तो उसको भी रोका जाए। यही लोकतांत्रिक रास्ता है। 13वां मुद्दा है सोशल मीडिया का दौर। आज एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है। एक पोस्ट लोगों की राय बदल सकती है। इसलिए जो लोग प्रभाव करते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। अगर वो बोलते हैं तो तथ्यों के साथ बोले। अगर वो चुप हैं तो जनता उसके इस निर्णय पर सवाल पूछ सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद किसी से नफरत फैलाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम सवाल पूछना बंद ना करें। सवाल पूछना हमारा अधिकार है। सरकार से सवाल पूछिए, विपक्ष से सवाल पूछिए, मीडिया से सवाल पूछिए और उन सभी प्रभावशाली लोगों से भी सवाल पूछिए जो समाज में अपनी बात रखने की ताकत रखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, ये मानव का अधिकार है। अगर छात्रों की सुरक्षा, उनकी आवाज और उनके भविष्य पर बात होगी तो वह राजनीति से ऊपर का विषय होना चाहिए। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, किसी भी छात्र की जान, सुरक्षा और भविष्य से बड़ा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं हो सकता। अगर कहीं अन्याय हुआ है तो उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर कहीं हिंसा हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद।